जनाजे का वक्त हो गया है। आप मेरे मालिक, मेरे शौहर को जन्नत नसीब कर। देखो, मैं नहीं जानता कि मैं और कितना जीऊंगा। इससे पहले कि मैं इस दुनिया को छोड़कर जाऊं, मैं चाहता हूं कि एक बार, बस एक बार अपनी पूरी फैमिली के साथ जीऊं। मैंने कभी आपको पसंद नहीं किया, इसलिए नहीं कि आप बुरी हैं, इसलिए कि मैं डरती थी आपसे। ये डर कि आप मुझसे मेरा सब कुछ छीन न लें। जानती थी ना कि राशिद कितनी मोहब्बत करते हैं आपसे। वो हमेशा से चाहते रहे कि हम दोनों एक साथ एक छत के नीचे, लेकिन मैं नहीं कर पाई। कैसे करती? हम सौतन जो ठहरे और दो सौतन एक छत के नीचे कैसे? वो ये ख्वाहिश अपने साथ लेके चले गए। अब लेकिन अब मैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ दिलशाद। पता नहीं आपको मंजूर भी होगा या नहीं। पता नहीं।
साहब का फोन। वक्त हो गया। ये भी अल्लाह मियाँ ने क्या कर दिया। राशिद मियाँ की कोई उम्र थी अल्लाह के पास जाने की, देखे ना रो रो के मेरी तो आंखें ही बह गई। वाजिद क्या हुआ सीनबी? हाँ, हलक में गरम गरम चाय चली गई, मैं आती हूँ। अम्मी, अम्मी, अम्मी अभी हमें घर चलना चाहिए। समीरा भी घर पे अकेली है और आपको पता है आजकल उसे क्या क्या नजर आने लगा है। जो उसे नजर आता था ना, अब वो मुझे भी नजर आ गया है। मतलब ये क्या कह रही है आप? मैं ये कह रही हूँ कि मैंने अभी अभी यहाँ पे लिखत को इधर देखा। लिखत? अम्मी, कहीं आपका भी तो दिमाग खराब नहीं हो चुका है? वो अभी अभी उतर गई है। देखा इसी आप कैसे हो सकती हो मम्मी? मम्मी अब वो फिर छोड़कर चले गए, हमेशा हमेशा के लिए। मम्मी अब कौन मुझसे कहेगा कि मैं उनकी सबसे प्यारी बेटी हूँ? कौन मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आएगा? कौन मेरे आंसू पोंछेगा? अम्मी 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 अब वो चले गए। ऐसे मत रोइए, सब्र रखिए बेटा। वो देखो, आपकी अम्मी तो है ना आपके पास, मैं हूं ना। अम्मी खुदा के वास्ते अब आप हमें छोड़कर कभी मत जाइएगा। मैं तो आपके पास हूं, आपके साथ। मैं वादा करती हूँ नहीं छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी।
अपनी बेटियों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं अब्बू? मैं जानती हूँ ये आपने नहीं किया है, आप झूठ बोल रहे हैं। और मैं ये भी जानती हूँ अब्बू कि आपकी कोई मजबूरी रही होगी, तभी आपने ये इल्जाम अपने सर पे ले लिया। लेकिन अब्बू, ये करने से पहले एक बार अपनी बेटियों के बारे में तो सोचते, मेरे और हुमैरा के बारे में तो सोचते। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप अपनी बेटियों से उनके अब्बू का प्यार छीने। बेटा, हम जानते हैं कि हमने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, लेकिन हकीकत तो यह है कि हमने कभी कुछ ठीक किया ही नहीं। कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी अब्बू, आपकी बेटी सब कुछ ठीक कर देगी अब्बू, आप घबराइएगा नहीं। और मैंने सब कुछ कर भी दिया है अब्बू, मैंने लॉयर से बात कर ली है, परसों आपकी हेयरिंग है। लेकिन आपको एक काम करना है अब्बू, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप हियरिंग से पहले कोई भी गलत कन्फेशन नहीं करेंगे। वादा कीजिए मुझे अब्बू। गुजरे हुए कल के गुनाह इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। बस यूं समझ लो कि हमें भी अपने किसी किए हुए गुनाह की सजा मिल रही। इतनी बड़ी सजा कि आप अपनी ही बेटी के शौहर के अब्बू का कत्ल कर देंगे? कैसी बातें कर रहे हैं आप अब्बू? देखिए अब्बू, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। मिस्टर खान को, सभी घर वालों को ये प्रूव कर दूंगी कि आप ठीक हैं। किसी का कत्ल नहीं किया है आपने। बस आपको मेरा साथ देना होगा अब्बू। आप कोई भी गलत कन्फेशन नहीं करेंगे। बोलिए अब्बू, आप देंगे ना मेरा साथ? बोलिए ना अब्बू, वादा कीजिए ना। अभी यहाँ तो कोई भी नहीं है, कहाँ है? फरहान, वो निखती थी, मेरी आंखें ऐसे धोखा नहीं खा सकती। जल्दी घर चलो, हमें घर जाके खुशबू को देखना है। चलो। ठीक है, चलो चल। आज सब कुछ खत्म हो जाता। क्या करने जा रही थी तुम? सब पता चल जाता ना। पता चल जाने दीजिए दादी, अब सबको असलियत का पता चल जाने दीजिए। मैं थक चुकी हूँ और आज इन जालिमों की वजह से मैं आखिरी वक्त पर अपने अब्बू को देख भी ना पाई। उनकी मैयत पर खुद रो भी ना पाई। लेकिन बस अब बहुत हो गया। अब इनकी कहानी को अंजाम देने का वक्त आ चुका है। ये कहानी जरूर खत्म होगी, लेकिन उसका अंजाम वो नहीं होगा जो तुम सोच रहे। आज हमारा बेटा हमारे पास नहीं, हमें छोड़कर चला गया। जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया, उसने उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई, बिल्कुल उनके खिलाफ नहीं गया। लेकिन नहीं बेटा, हम हमारे पोती के साथ ऐसा कभी नहीं होने देंगे। देखा, तुम्हें उनके साथ सिर्फ लड़ना ही नहीं, उन्हें उनके गुनाहों की सजा भी दिलवानी है बेटा। बेटा, अपने लिए नहीं, हमारे लिए, अपने मरू पापा के लिए। देखा, तुम्हें ऐसे लोगों को उनके गुनाह की सजा दिलवानी चाहिए बेटा। तुम कर सकती हो, हमें पूरा यकीन है तुम पर। है तुम्हें हिम्मत, करोगे ना? हम ऐसा नहीं कर सकते। अब हमने सब कुछ अल्लाह मियां पर छोड़ दिया है। अगर उन्हें लगता है कि हमें ऐसे किसी गुनाह की सजा नहीं मिलनी चाहिए जो हमने नहीं किया है, तो फिर वो ही हमें बेगुनाह करार देंगे। लेकिन अब्बू, आप समझ नहीं रहे। चलिए मैडम, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। जी देखिए अब्बू, मुलाकात खत्म हो सकती है लेकिन वक्त खत्म नहीं हो सकता।
आप वादा कीजिए कि आप कोई भी गलत कन्फेशन नहीं देंगे, बाकी सब मैं देख लूंगी अब्बू। घबराइएगा मत आप फिक्र मत कीजिएगा। हाँ, मैं हूँ, आपकी बेटी है अब्बू। हाँ, चलिए मैडम, चलिए। नजमा, जी भाईजान। जोया को कहीं देखा? नहीं, मैंने उनको काफी देर से नहीं देखा। ठीक है, मम्मी का ख्याल रखना प्लीज। जी। जी साहब। ड्राइवर कहाँ हो तुम? साहब वो जोया मैडम के साथ पुलिस स्टेशन आया हूँ। ओके। कब समझेंगी आप मिसेस खान? कब समझेंगी कि वो इंसान बेगुनाह नहीं है? He's a murderer. थैंक यू सो मच हैदर साहब, आपने इस इंटरव्यू के लिए अपना कीमती वक्त हमें दिया। मुझे इस आर्टिकल के साथ आपकी कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए। क्या आप मुझे कुछ फोटोग्राफ्स देंगे? श्योर। थोड़ा सा आप विंडो के इस साइड आ जाएंगे प्लीज। तनवीर मिस्टर राशिद के साथ क्या कर रही है? शाम को 5:14। ये तकरीबन 5 बजे के आसपास हुआ। 5:15 से 5:25 के बीच। ये फोटो तो मिस्टर राशिद के कत्ल के पहले की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर राशिद का कत्ल तनवीर ने किया और खून की चिड़िया सिद्दीकी साहब पे आ गई? क्या चुटकी सही कह रही थी? क्या सिद्दीकी साहब बेगुनाह है? मैं प्लीज कुछ खा लीजिए ना। आपने कुछ नहीं खाया है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नजमा, जोया कहाँ है? वो जोया नहीं है तो आप कुछ नहीं खाएंगी? अम्मी प्लीज कुछ खा लीजिए। अब नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा? प्लीज। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे वाकई भूख नहीं है। जब जोया आएगी ना तो मैं उसके साथ खा लूंगी। अम्मी मुझे भूख नहीं है वाकई। अम्मी प्लीज। अम्मी 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 क्या हो अम्मी? नजर पानी लेके आओ। जी। अम्मी 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 कमरे में चलिए। अम्मी संभालिए। अम्मी तो क्या हुआ? सिद्दीकी साहब ने मिस्टर राशिद का खून नहीं किया
उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा, चुटकी की अम्मी की कत्ल की सजा, मेरी जिंदगी उजाड़ने की सजा और उस जुर्म की सजा जो उन्होंने अपनी जिंदगी में की।